माहौल तो राजू राय का चल रहा है। राजू राय का चल रहा है। अच्छा, और लोग हैं सर, आप क्या कहेंगे? ये जो जुलूस निकला है और आज ओम प्रकाश राजभर जी के कई नेता पार्टी छोड़ के भाग गए। सर राजू राय जीतेंगे। अच्छा, पूरा मऊ वही पर लगभग है। तो क्या लगता है सर? हमको कुछ ना लगा था भैया, सही है कुछ नहीं लगा था। राजू राय जीत रहे। देश को अगर बेचना है तो मोदी को लाइए। देश को अगर बेचना है तो मोदी को लाइए। देश बेचना है तो बेच दिए। ये तो कह रहे हैं कि उनकी मिट्टी में सुरक्षित है। देश बचाना है तो मोदी को लाइए। अरे नहीं यार, इनसे बात कर ले, कहाँ लेके जा रहा है? हाँ, क्या कर रहे हैं? देश बचाना है देश बचाना है तो मोदी को लाना है। क्या भी है? देश बचाना है तो मोदी को लाना है। ना सही है। देश अगर बेचना है, देश अगर बेचना है, रेलवे बेचना है, पोर्ट बेचना है, रोडवेज बेचना है तो मोदी जी को लाइए। बेरोजगारी से युवाओं को बेचना है तो मोदी को लाइए। युवाओं को भी बेच रहे हैं ये? बिल्कुल। पेपर कर रहे हैं सुरक्षित हाथ में। पेपर तो झोला निकल के ही ये लोग निकलेंगे, झोला लेके ही निकलेंगे। इन्होंने तमाम वादे किए कि हम रोजगार देंगे, हम सुरक्षा करेंगे, हम शिक्षा देंगे। नहीं, उन्हें शिक्षा पे ना इन्होंने शिक्षा पे काम किया, ना इन्हें स्वास्थ्य पे काम किया, ना इन्होंने युवाओं के रोजगार पे काम किया। आज महिलाएं रोड पे है, युवा भाई रोड पे है, किसान रोड पे है, जवान रोड पे है, ड्राइवर रोड पे है, माताएं बहनें रोड पे है, सभी लोग रोड पे है। और जैसा इन्होंने कहा, लेकिन जब हम लोग विधायक गलत चुनेंगे, जिसकी सत्ता नहीं रहेगी, एक मिनट, जिसकी सत्ता नहीं रहेगी, भैया कहाँ है? आज हम रोड नहीं, आप लोग सुनिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बता लीजिए भैया, बता लीजिए। विधायक जब विपक्षी रहेगा तो विकास कहाँ से होगा? सांसद जो सरकार सबके लिए होती है कि विपक्ष और काम हुआ है मऊ में? काम सरकार आपकी है, सरकार आपकी है कि विधायक की? सरकार बीजेपी सरकार में मऊ में काम हुआ है। क्या हुआ आप यही बताइए श्रीमान, क्या बताइए आप हमको बता दीजिए श्रीमान, कौन सा रोड है श्रीमान? ऐसा ही रहेगा। अगर विधायक और एमपी ऐसे ही चुने जाएंगे मऊ के अंदर तो ऐसा ही रहेगा व्यवस्था। भाई ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि सरकार किसके लिए? जनता के लिए? एमपी एमएलए के लिए? एमपी एमएलए के लिए सरकार है कि जनता के लिए? बताइए। नहीं, एमएलए है ना, एमएलए या एमपी कोई सुविधा देंगे? अरे भाई, तो मैं कह रहा हूँ सरकार जनता की होती है कि एमपी एमएलए की होती है? क्या सर, आप चुनता है? कौन चुनता है उनको? तो जनता चुन के जाती है, सरकार जो बनती है जनता की। जनता ही यहाँ की वैसे ही है, वैसे आदमी को चुन रही है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। जो पूर्वांचल की लोकसभा सीट घोषी है, उस पर इस वक्त घमासान मचा हुआ है। ओम प्रकाश राजभर के बेटे डॉक्टर अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं और उनके चुनाव लड़ने के बाद आज समझिए कि आज उनकी पार्टी के कई नेता, दर्जनों नेता उनकी पार्टी को छोड़ करके पाला बदल लिए हैं, या तो कहिए छोड़ करके भाग गए हैं। इन मौके पर 2 दिन बाद चुनाव है, यहाँ पर 2 दिन के बाद वोटिंग होनी है और उससे पहले जो भाग दौड़ है नेताओं की वो शुरू हो गई है, भगदड़ शुरू हो गई है। अब देखिए, अभी इधर से ही डॉक्टर अरविंद राजभर का काफिला निकल रहा था। इन लोगों से जानेंगे, हमारे देखने में जिस तरह की भीड़ थी। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी या कहिए इंडिया गठबंधन के नेता हैं रमन पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कितने लोग रहे हैं इस? अभी देखे होंगे डबल इंजन सरकार का ये जो रोड शो था, उसमें बमुश्किल से 100 लोग भी नहीं थे। और मैं यहाँ का स्थानीय हूँ और मैं सभी भाजपा के बड़े नेताओं को पहचानता हूँ। देखिए, कोई स्थानीय नहीं था। दूर दराज अन्य विधानसभा, अन्य जनपदों से लोग झंडा लिए हुए, भाजपा का तो उसमें झंडा ही नहीं था और बमुश्किल 100 लोग थे। और अभी देखिए, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि नूपुर अग्रवाल जो जिला अध्यक्ष हैं, वो अकेली बेचारी खड़ी हैं, महिला हैं। उस रोड शो से अकेले एक कार्यकर्ता के साथ खड़ी हैं। अध्यक्ष यहाँ खड़ी? हाँ, यहाँ खड़ी है। रोड शो हो रहा है, बमुश्किल उसमें 100 लोग थे, कोई पुराना नेता नहीं। फिर कहले मुट्ठी भर लोग थे, मुट्ठी भर लोग जिसको कहते हैं। तो आज यह साबित हो गया कि डबल इंजन की सरकार घोषी लोकसभा में फेल है और इंडिया चुनाव से पहले इन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। स्वस्थ हो गया। इनको कार्यकर्ता तक नहीं मिल रहे हैं। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता तक नहीं मिल रहे हैं। ये लोग कहते हैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन आप देखे होंगे प्रत्याशी का जुलूस था, बमुश्किल से 70-80 लोग, 100 की भी संख्या नहीं थी। इससे ज्यादा लोग तो हमारे पीछे देखिए इधर खड़े हैं, इससे ज्यादा लोग। तब तो आपकी बल्ले बल्ले, आप तो जीत गए। आप नहीं, हमको देखिए, हमको तो इंडिया गठबंधन को तो जनता चुनाव लड़ा रही है और जिता रही है। महंगाई है, बेरोजगारी है, युवाओं को नौकरी का सवाल है।
इस पे चुनाव हो रहा है। अब पूरे भारत में परिवर्तन होने जा रहा है। घोसी लोकसभा में भी जो 3 प्रत्याशी खड़े हैं, राजू राय, बालकृष्ण चौहान और एनडीए का प्रत्याशी, एनडीए का भी देख लिए प्रत्याशी की हाल, और बसपा जो हाथी कहीं सो गई है, हाथी का तो कोई मूवमेंट ही नहीं है। हाथी का जो है कोई मूवमेंट है। जब से आकाश आनंद को बहन जी ने पद से हटा दिया तो लोगों में गलत मैसेज चला गया कि आप लड़ाई, वो अच्छा लड़का था, मुद्दा उठा रहा था, लेकिन बहन जी ने उसको घर बैठा दिया, जनता का विश्वास टूट गया। तो ऐसे स्थिति में अब जनता का विकल्प इंडिया गठबंधन है। इन लोगों को भगाना है और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार, यह जनता आम गरीब आपको रोकेंगे नेताजी। अभी आज कुछ भाजपा के जो नेता थे, 1 दर्जन से ज्यादा नेता थे, वो टूट करके आज पाला बदल लिया, उनकी पार्टी से भाग गए। देखिए, राजभर जी के साथ रहना कोई नहीं पसंद करेगा। देखिए, भाषा एक हम जब पढ़ते थे कक्षा 10 में, तो एक चैप्टर था उसमें बात, उसके लेखक थे पंडित प्रताप नारायण मिश्र। उसमें उन्होंने लिखा था कि बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाँव, यानी आपके वाणी से खुश होकर कोई आपको हाथी भी दान कर देगा, और आपके वाणी से कोई नाराज होकर के आपको हाथी के पैर के नीचे भी कुचलवा देगा। ठीक, तो यह बहुत गुड़ी बात है। राजनीति में सामाजिक जीवन होता है, और ओम प्रकाश राजभर का कोई स्टेबिलिटी नहीं रहा, कभी सपा के साथ, कभी भाजपा के साथ, कभी इनको गाली, कभी उनको गाली, कभी देखिए योगी जी, मोदी जी से हमारी वैचारिक लड़ाई है, कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़े नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा योगी जी को कि मठ में भेज दूंगा, घंटा बजवाऊंगा, तो भाजपा के कार्यकर्ताओं को जूते से पिटवाऊंगा। ये सब राजनीति में जो भाषाएं हैं आज उनको नुकसान कर रही है कि घोसी लोकसभा की जनता उनके पीछे चलने को तैयार नहीं है। अच्छा, देखिए ये रमन पांडे जी हैं, कांग्रेसियों के और सपाइयों के जो चेहरे हैं चमकने लगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? अरुण कुमार से। क्या लगता है आपको, यहाँ जो है चुनाव बस 2 दिन के बाद वोट पड़ना है, भाजपा के 2 दर्जन नेता जो है उनकी पार्टी को छोड़ करके भाग गए आज के डेट में। अभी जनता है, जनता अपना देख रही है कैसे क्या करना है। जनता में सर आप भी है ना, कि जनता से बाहर थोड़ी है? है, लेकिन अब हम ये नहीं करेंगे, नहीं क्या क्या माहौल आपको क्या दिखा? सर आप सीनियर हैं, आप तो बहुत कुछ जानते हैं। माहौल तो राजू राय का चल रहा है। राजू राय का चल रहा है। अच्छा, और लोग हैं सर, आप क्या कहेंगे? ये जो जुलूस निकला है और आज ओम प्रकाश राजभर जी के कई नेता पार्टी छोड़ के भाग गए। सर राजू राय जीतेंगे। अच्छा, पूरा मऊ वही पर लगभग है। पूरा मऊ मुस्लिम तो 99% है, कंठस्थ है एकदम पूरा 100%। आपको क्या लगता है सर? हमको कुछ ना लगा था भैया, सही है कुछ नहीं लगा था ना। राजू राय जीत रहे। देश को अगर बेचना है तो मोदी को लाइए, देश को अगर बेचना है तो मोदी को लाइए। देश बेचना है तो बेच दिए। तो कह रहा है कि उनकी मिट्टी में देश बचाना है तो मोदी को लाइए। अरे नहीं यार, इनसे बात कर ले, कहाँ लेके जा रहा है? हाँ, क्या कर रहे हैं? देश बचाना है, देश बचाना है तो मोदी को लाना है। क्या देश बचाना है तो मोदी को लाना है? ना सही है। देश अगर बेचना है, देश अगर बेचना है, रेलवे बेचना है, पोर्ट बेचना है, रोडवेज बेचना है, तो मोदी जी को लाइए। बेरोजगारी से युवाओं को बेचना है तो मोदी को लाइए। युवाओं को भी बेच रहे हैं ये? बिल्कुल। पेपर कर रहे हैं सुरक्षित हाथ में, पेपर लीक कहाँ सुरक्षित हाथ में है? पेपर लीक हो रहा है। आप कह रहे हैं कि देश बचाना हो तो मोदी को लाइए। आप देखिए, यूपीपी का पेपर लीक हुआ, नीट का भी कई राज्यों में पेपर लीक हुआ, इस पे कोई सवाल उठाया? कहेंगे साहब ही तो कर रहा है, देश बेचना हो, एयरपोर्ट बेचना हो, रेल बेचना हो, युवा बेचना हो तो मोदी को की बात का उत्तर हम नहीं दे पाएंगे, हम अपनी बात जो है। पेपर हमने भी दिया है, वोट हमारा भी है। जवाब नहीं देंगे आपका भैया? ना वो जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए उनके पास कोई जवाब नहीं है। जब हमारे पीएम जवाब ही नहीं है, जब सत्ता पलट रही तो जवाब ही नहीं है। मोदी जी के पास जनता का जवाब नहीं है, तो वो तो बेचारे एक आम आदमी हैं। मोदी जी जवाब नहीं दे पा रहे हैं इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं का। ये कुछ लोग हैं, कुछ जो है ये जो लड़कियां हैं, जो युवाओं का जो सब कुछ मतलब जो है युवाओं की जो समस्या है, लोग कह रहे हैं रोजगार नहीं है, महंगाई। आप लोगों को लगता है ये रोजगार कौन कह रहा है रोजगार मिला? रोजगार नहीं है रोजगार।
कहाँ है भैया तो भारतीय जनता पार्टी के सब कहाँ है रोजगार, कहाँ है रोजगार? किस झोला लेके निकल गए, वो तो झोला लेके निकल गए। तो झोला निकल के ही ये लोग निकलेंगे, झोला लेके ही निकलेंगे। इन्होंने तमाम वादे किए कि हम रोजगार देंगे, हम सुरक्षा करेंगे, हम शिक्षा देंगे। नहीं इन्होंने शिक्षा पे ना इन्होंने शिक्षा पे काम किया, ना इन्होंने स्वास्थ्य पे काम किया, ना इन्होंने युवाओं के रोजगार पे काम किया। आज महिलाएं रोड पे है, युवा भाई रोड पे है, किसान रोड पे है, जवान रोड पे है, ड्राइवर रोड पे है, माताएं बहनें रोड पे है, सभी लोग रोड पे हैं। तो अमित शाह तो कह रहे हैं कि महिलाएं असुरक्षित है, 12 बजे रात में पूरा गहना से सज के भी निकल जाए, कुछ नहीं होगा। उनके कहने से अपनी अगर इतना ही है तो अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को थोड़ा बाहर 12 बजे निकाल के दिखा दे, मैं देखती हूँ तब समझ जाएगी घूमे नहीं घूम रहे हैं। मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है। आपकी यूपी की बात करें, यूपी में हूँ तो यूपी की बात करूँगी। मनीषा वाल्मीकि का कांड हुआ, क्या वो महिला नहीं थी, वो लड़की नहीं थी, वो भी तो लड़की थी भैया। वो तो 12 बजे रात में नहीं गई थी, वो तो दिन की घटना थी, वो तो दिन की घटना थी। एक सवाल ये भी है कि ये जो कह रहे हैं कि महिलाएं एकदम सुरक्षित है और महिलाओं के लिए हम काम कर रहे हैं, इससे पहले महिलाएं निकलती नहीं थी, भय था उनके अंदर, आज निर्भय होकर के निकल रही। ये क्यों कह रहे हैं, ये हम जानना चाहते हैं। ऐसी बयानबाजी न करें तो बढ़िया है, जितना किए हैं उतना ही बताएं कि हमने इतना किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो इन्होंने दिया है, नहीं बचाया है ना। बेटी बचाओ जितना इन लोगों ने कहा है उतना कर दिया होता तो शायद आज इस इंडिया का नक्शा ही कुछ और रहा होता, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने 15 लाख रुपए खाते में जमा करने के बाद की चवन्नी भी नहीं दिया, ऊपर से दुनिया भर का लॉकडाउन लगा के और नोटबंदी करके बोला कि काला धन आएगा, बोला काला धन आएगा। काला धन तो हमें पता नहीं चला, लेकिन नमक पे भी हमें टैक्स देना पड़ रहा है। अच्छा एक चीज हम ही जाना, नाम क्या है, थोड़ा नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रीति है। प्रीति एक बात और हम जानना चाहेंगे कि ये जो देश में सरकार है, कुछ तो लोग तो कह रहे हैं कि ये मोदी जी खुद कहते हैं कि जब तक हमारे हाथ में देश सुरक्षित हाथों में, भाजपा कह रही सुरक्षित हाथ में है, सुरक्षित देश रखना है तो हमारे हाथ में रखो। तो ये जो सुरक्षित की बात कर रहा है, लगता नहीं इस देश की महिलाओं को भी नहीं लग रहा है कि सुरक्षित है। ये देश सुरक्षित हाथों में नहीं है, ये देश बेचने वालों के हाथों में है। ये हाँ ऐसे ही चल, अगर फिर से सरकार आई तो ये देश बेच डालेंगे। हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, हर चीज़ प्राइवेट किया जा रहा है। लोग तमाम गरीब जाएगा कहाँ? गरीबों को तो इनको ये देते नहीं है, उधर कंपटीशन में जाने नहीं देते हैं, तमाम तरह के जातिवाद करके और तमाम तरह के भेदभाव करके इनको नीचे धक्के देते हैं, और ऐसे ही प्राइवेट करके बड़े लोगों को, पूंजीपतियों के हाथों में सब कुछ दे रहे हैं। अच्छा एक सवाल और करेंगे, इस देश की लड़कियों को क्या लगता है परिवर्तन आना चाहिए? परिवर्तन आ रहा है? लोग तो कह रहे हैं कि परिवर्तन नहीं आना, मोदी जी ने 400 पार का नारा दे दिया। ना लग रहा है अब की बार 400 पार? ऐसा लग रहा है भविष्यवाणी मोदी जी देखते हैं भाई। मैं तो यही देखती हूँ, पहले से उनको पता है कि 400 पार, जैसा लग रहा है कि सीटें खरीद के रखे हुए हैं। 400 इसलिए पार बोलते हैं कि 400 पार हो गए। इतना कॉन्फिडेंस आपकी बयानबाजी ऐसी नहीं होनी चाहिए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं तो आपको ये ऐसी बयानबाजी तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि आप 400 पार। आप उस पर जनता डिसाइड करेगी आप कितने पार जाएंगे, 400 पार जाएंगे, 500 पार या 1000 पार जाएंगे। आप खुद अपने मुंह से नहीं कह सकते मैं 400 पार जाऊंगा। अगर आप कह रहे हैं तो मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। वो कह रहे हैं कि हर दिल में मोदी जी, वो तो कह रहे हैं हर दिल में मोदी जी, इसलिए मैं कह रहा हूं हर दिल में मोदी है। मेरे दिल में तो नहीं है भैया, तो मैं कैसे मान लूँ? मैं भी तो इंडिया की ही रहने वाली हूँ, खासकर युवा। मैं युवा हूँ तो पूरे युवाओं की बात करूंगी भैया। युवा के दिल में तो बिल्कुल नहीं है मोदी। लाना पड़ेगा, मैं पब्लिक से निवेदन करती हूँ कि लाना पड़ेगा। अगर ऐसे लोगों के हाथ में देश रहा तो देश बिक समय नहीं लगेगा, देश बिक जाएगा, बिल्कुल बिक जाएगा। अच्छा देखिए, इस देश की जो लड़कियां हैं ये कह रहे हैं महिलाओं का हमने सबसे ज्यादा सम्मान किया। महिला अच्छा हर रैलियों में कह रहे हैं जो महिलाएं हैं वो हमारे साथ, अभी मनोज तिवारी कह रहे थे, अभी ये अनुराग ठाकुर कह रहे थे। इनकी रैलियों को कवर किए हैं, कितनी महिलाएं इनकी रैलियों में रहती हैं बता दीजिए हमको। तो रैलियों में नहीं, घर में तो देख रही है कोई प्रचार आ रहा है सीधे मोदी। अगर मोदी जी को पसंद करते हैं तो उनकी रैलियों में तो महिलाएं जाएंगी कि नहीं जाएंगी भैया? 5 किलो पकड़ है, 5 किलो राशन से महिलाएं बहुत। अच्छा ये बताइए 5 किलो राशन से कितना पेट भरेगा भैया हमारा? 5 किलो राशन में 1 महीने का खर्चा हमारा चल जाएगा। हम कहते हैं, आपने रोजगार की बात की थी, हमें 5 किलो आपका फ्री का राशन नहीं चाहिए। और बात हुई कि आप 5 किलो राशन की बात करते हैं, पिछली सरकार तो भैया 30 किलो राशन देती थी, आप तो 5 किलो में भुलवा दे रहे हैं हम लोग को। इसका मतलब आप गद्दारी कर रहे हैं। और दूसरी बात कि 5 किलो राशन में अगर पेट भरता भैया तो हम उसी से अपना पेट भर लेते। और दूसरी बात, एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, 5 किलो राशन हमें आपका नहीं चाहिए, हमें आप रोजगार दे दो ना, हमारे बच्चों को शिक्षा दे दो। हम 5 किलो क्या 1 कुंटल राशन खरीद लेंगे अपने घर में।
हमें शौचालय मत दो, हमें शौचालय मत दो, हमें नौकरी दे दो, हम दुनिया भर का शौचालय बनवा लेंगे, गैस सिलेंडर भी खरीद लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, हमें बस नौकरी दे दो। लेकिन इनको पता है ये नौकरी नहीं देंगे, शिक्षा नहीं देंगे। जैसे ही हमें शिक्षा देंगे, जैसे मैं सवाल कर रही हूँ वैसे देश के सारे युवा सवाल करेंगे, इसलिए शिक्षा नहीं देंगे। अच्छा चलिए, देखिए प्रीति है, आपका भी नाम जानना चाहेंगे? प्रीति, मेरा भी नाम प्रीति है। दोनों लोग प्रीति हैं। अच्छा, ये दोनों लोग हैं, इनसे सहमत हैं आप ना? हम लोग बचपन के फ्रेंड हैं साथ साथ। ये जो कह रही हैं सही कह रही हैं? बिल्कुल 100% सही कह रही हैं। परिवर्तन आप भी चाहते हैं? और क्या चाहिए। अच्छा, ये दोनों प्रीति हैं। देखिए, हम मऊ में इनसे हम बात कर रहे थे। इन बच्चियों के बात करने के बाद, इनकी बात सुनने के बाद इस देश की महिलाओं को भी समझ में आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का बातचीत करने के लिए। और बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, एक लोग और हैं जो अभी सुभाषपा के सुभाषपा के सुवलदेव स्वाभिमान पार्टी नहीं, सुभाषपा के भी नेता रह चुके हैं। पहले पूर्व में मैं था, इसमें मैं महेंद्र राजभर जी की पार्टी सुवलदेव स्वाभिमान पार्टी का मैं सदस्य हूँ जी। तो ये कह रहे थे कि आज फिर सुभाषपा से में टूट हो गई, सब नेता छोड़ करके भाग रहे हैं। इस समय सुभाषपा माननीय ओम प्रकाश जी के पार्टी के नीतियों से लोग जो है दुखी होके, खफा होके लोग जो है महेंद्र राजभर जी के साथ जुड़ रहे हैं। यानी उनका जनाधार बढ़ रहा है। और केवल मऊ में ही नहीं, घोसी में ही नहीं, बलिया, गाजीपुर, अंबेडकर नगर, ये गोरखपुर, पूर्वांचल के हर जिलों में इनका प्रभाव है। और हमको लग रहा है कि जिस हिसाब से इनका जनाधार बढ़ रहा है, कहीं 50% राजभर इनके साथ न हो जाएं, जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ। महेंद्र राजभर जी के साथ? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। इसलिए कि राजभर समाज सम्मानित समाज है, सुवलदेव जी को अपना आदर्श मानता है और वो समझता है कि कौन हमारे लिए बेहतर नेता साबित होगा। अच्छा। हाँ, इसलिए कि ये जिसके साथ जुड़े हैं वो तो झूठ बोलते हैं, ये भी झूठ बोलते हैं। इसलिए जो है राजभर समाज और सुवलदेव ये सुभाषपा के नेता जो है सुवलदेव स्वाभिमान पार्टी के साथ बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। तो राजभर जी ने कल रैली में उन्होंने कहा अभी गाजीपुर में कि एक हेलीकॉप्टर ले ऐसे विरोधी एकदम जरत हुआ, 3 ठे और हेलीकॉप्टर अगले चुनाव में ले और सबके बैठा के घुमाए, जितना लोग यहाँ बैठे। ये अपने बड़बोलेपन के वजह से ये चुनाव हार रहे हैं। 3 हेलीकॉप्टर आ जाएगा। आप भी सोचिए, आप भी रहते उनकी पार्टी में तो हेलीकॉप्टर में बैठ के घूमना पड़ता। 3 नहीं, 20 हेलीकॉप्टर भी लेके घुमावे तो चुनाव जीतने वाले नहीं हैं। अच्छा। इनको चुनाव जितवाने के लिए मोदी जी आए, ये योगी जी आए हैं। हमको लग रहा है कि जितने बड़े नेता हैं, प्रदेश स्तर के जितने नेता हैं या राष्ट्रीय स्तर के, वो सारे लोग जो है कैंपेन कर चुके हैं। लेकिन आप अभी देखे होंगे, जस्ट 10 मिनट पहले रोड शो चल रहा था डॉक्टर अरविंद राजभर जी का, जो सुभाषपा से प्रत्याशी एनडीए के। उनके रोड शो में मुश्किल 100 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे। वो भी हम लोग यहाँ के स्थानीय है, वहाँ के स्थानीय नेता तो कोई नहीं था। 10 कोई था ही नहीं, 2-4 लोग रहे होंगे, बाकी बाहरी जो अदर जिले के लोग हैं वो लोग उनके रोड शो में थे। तो इस हिसाब से हमको लगता है कि ये तीसरे नंबर के प्रत्याशी साबित होंगे। मैंने डबल इंजन की सरकार और डबल इंजन के सहयोगी माननीय ओम प्रकाश जी के लड़के चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी ये दशा जो है मैंने बहुत दयनीय है वर्तमान में। अच्छा, आपको रोकेंगे, कुछ लोग और हैं, इन लोगों से भी बात कर लेते हैं। हाँ, आपसे बात करते हैं, नाम बता दीजिए। मेरा नाम आलोक सिंह है सर। मैं ये देखिए, अगर आप इस शहर के वासी हैं तो आपको भी दिखा होगा 10 साल में इस शहर में किसी भी एक नींव तक नहीं पड़ी हुई है, कोई नहीं। अगर मेरी यादाश्त अगर 2014 से सही है तो मैं बताना चाहूँगा कि मैंने कोई एक नई नींव नहीं देखी है कि शहर में कुछ भी नया बना है। हाँ, स्टेशन का बोला वो रेलवे विभाग का है, आप उसके यहाँ सुलभ शौचालय बना है वो रोडवेज का है, वो उत्तर प्रदेश परिवहन का शौचालय स्टेशन के पास शौचालय। लेकिन आप यहाँ से शुरुआत करिए और वहाँ तक जाइए। नगर में सुलभ शौचालय नहीं। देखिए मेरे हाँ, नहीं है, नहीं सही है, सही है। जनसंख्या कम है लेकिन है। और जैसा इन्होंने कहा, लेकिन जब हम लोग विधायक गलत चुनेंगे, जिसकी सत्ता नहीं रहेगी, एक मिनट, जिसकी सत्ता नहीं रहेगी। भैया कहाँ है आज हम रोड नहीं, आप लोग सुनिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये विधायक जब विपक्षी रहेगा तो विकास कहाँ से होगा? सांसद जो सरकार सबके लिए होती है कि विपक्ष और काम हुआ है मऊ में, काम आपकी है, सरकार आपकी है कि विधायक की? बीजेपी सरकार में मऊ में काम हुआ है। क्या हुआ आप यही बताइए श्रीमान, क्या बताइए आप हमको बता दीजिए श्रीमान, कौन सा रोड है श्रीमान? ऐसे ही रहेगा। अगर विधायक और एमपी ऐसे ही चुने जाएंगे मऊ के अंदर तो ऐसे ही रहेगा व्यवस्था।
ये जिम्मेदारी दे रहा हूँ सर। भाई ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि सरकार किसके लिए? जनता के लिए? एमपी एमएलए के लिए? एमपी एमएलए के लिए सरकार है कि जनता के लिए? बताइए। नहीं, एमएलए है ना, एमएलए या एमपी कोई सुविधा देंगे? अरे भाई तो मैं कह रहा हूँ सरकार जनता की होती है कि एमपी एमएलए की होती है? क्या सर आप चुनता है? कौन चुनता है उनको? तो जनता चुन के जाती है, सरकार जो बनती है जनता की। जनता ही यहाँ की वैसे ही है, वैसे आदमी को चुन रही है। अच्छा ठीक है, आप जो कह रहे हैं मऊ में विकास हुआ है, सर आप देखिए रोडे हैं अच्छे, लाइट अच्छे हैं। रोड पहले भी थी भाई, क्या बात है? चौड़ीकरण नहीं थी, चौड़ीकरण जैसे जैसे आवश्यकता मऊ के वासी हैं आप? मऊ के वासी नहीं है ना? मऊ के वासी नहीं, मैं मऊ का वासी हूँ। सड़क की बात जो कर रहा है, 14 से पहले सड़क नहीं थी। लेकिन ये ऐसे डिवाइडर नहीं चाहता हूं। ये आप पूरे जनपद को देखिए, पूरी जनपद 4 लेन से है, पूरे जनपद में चौड़ीकरण है। अगर बात चौड़ीकरण की है तो ये मार्ग चौड़ीकरण पे है, शहादतपुरा का मार्ग चौड़ीकरण पे है, लेकिन आप ब्रह्मस्थान वाले रोड पे क्यों नहीं चौड़ीकरण? क्या कुछ कह रहे हैं? चौड़ीकरण जो भी हुआ है, जैसे बनारस से गोरखपुर, वो पूर्व की सरकारों का प्रोजेक्ट था। अरे भाई हम समझ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे टॉप का कोई हाईवे है, पूर्व की सरकार, सपा सरकार की देन है। कोई नया 4 लेन, नया रोड कोई नहीं, सड़क का कोई नहीं। सड़क पहले भी पूर्व की सरकारों। चलिए ठीक और है। यही नहीं, मैं आपको और भी बातें हैं हमारी, मैं आपको बताता हूँ। देखिए सुनिए सर, मैं देखिए मेरे पिताजी की उम्र है, मैं उनसे 30 साल छोटा हूँ। आज भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, वही सेम सुविधाएं, क्या बेडों की सुविधा नहीं बढ़ सकती है? ये जो बात बड़े जनपद की विकास हो रही है, हम रोक रहे हैं। जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है, अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ाइए, डॉक्टरों की संख्या बढ़ाइए। अब ये काम तो गवर्नमेंट किसी की भी हो सर, गवर्नमेंट किसी भी हो, कोई भी पार्टी का विधायक हो, सांसद हो, चेयरमैन हो, लेकिन ये सुविधाएं देनी पड़ेगी। वो कह तो रहा हूँ कि सरकार जनता के लिए होती है, एमपी एमएलए के लिए नहीं होती है। ये बात कौन समझाएगा? छोड़िए।